अक्सर हम हमारी लाइफ में बहुत बार डिमोटिव हो जाते हैं। मुझे वो चीज़ चाहिए लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। ऐसे हमारे माइंड में बहुत बार ख्याल आते हैं। हम करते तो है लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है। उसके कारण हम हमारे लाइफ में बहुत बार डिमोटिव हो जाते हैं, खुद से ही रिग्रेट कर लेते हैं। किसी को नेट क्रैक करनी होती है, किसी यूपीएससी में सिलेक्शन करना होता है, या 10th में अच्छे मार्क्स ले आने होते हैं, या किसी को अपने लाइफ में सक्सेस होना होता है। हर किसी के अपने अलग अलग गोल होते हैं। हम गोल की तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। उसी के कारण हम हमारे लाइफ में बहुत बार डिमोटिव हो जाते हैं। तो हमें हमारी लाइफ में डिमोटिव नहीं होना है, सिर्फ हमें करते रहना है, कुछ अच्छा सोचना है और हमें हमारी लाइफ चेंज करनी है। चेंज योर माइंडसेट। सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा सकता। Set is really just change it up in your head. You don't actually have to do anything. Everything is a choice. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया थोरे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मन से स्वागत है। अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत ही जरूरी है। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी हर रोज भीख मांगने के लिए एक जगह पर बैठा रहता था। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। वो उस भिखारी को थोड़ी फार भीख में पैसे दे देते थे या खाने के लिए कुछ दे देते थे। एक दिन वह भिखारी वैसे ही रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए बैठ रहा था तो तभी उसे एक बड़ा आदमी दिखा। उस आदमी का रहन सहन बहुत ही अच्छा था। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छे सूट बूट पहने थे। इसके कारण भिखारी को ये लगा कि ये बहुत बड़ा आदमी है तो भीख में भी वो मुझे बहुत कुछ दे सकता है। इसलिए भिखारी उस आदमी के पास गया और उससे भीख मांगने लगा। तो उस आदमी ने उस भिखारी से कहा कि मैं आपको भीख तो दे दूंगा लेकिन भीख के बदले आप मुझे क्या दोगे। तो भिखारी बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ गया कि मैं खुद ही भिखारी हूँ और मैं इस आदमी को क्या दे सकता हूँ। तो 2 मिनट ऐसे शांत रहा तो वो आदमी बोला कि तुम मुझे क्या दोगे, फिर ही मैं आपको कुछ दे दूंगा। भिखारी बोला मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। तो आदमी बोला मैं खुद ही एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन को बहुत मानता हूँ। मैंने आपको कुछ भीख के स्वरूप में कुछ पैसे दिए तो उसी के बदले में आपको भी मुझे कुछ ना कुछ देना होगा। इसी के कारण मैं आज आपको भीख भी नहीं दूंगा। तो वैसे ही वहां से चला गया। भिखारी को उस आदमी से कोई भीख नहीं मिली। तो भिखारी बहुत कंफ्यूजन में रह गया। बहुत खुद को ये प्रश्न कहने लगा कि इस आदमी का भी मानना बराबर है, लेन देन तो होनी ही चाहिए। मुझे किसी ने भीख दी तो वापस बदले में मैंने भी कुछ ना कुछ उस आदमी को देना चाहिए जिसने मुझे भीख दी है। तो मैं उसके बदले क्या दूंगा। मुझे जब लोग भीख देंगे तो भीख के बदले में लोगों को क्या क्या दे दूंगा। मैं तो खुद ही भिखारी हूँ। मेरा पालन पोषण करने के लिए मैं खुद ही रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता रहता हूँ, तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। ऐसे ही सोचते सोचते उसके 2 दिन यूं ही चले गए। तीसरे दिन वो आदमी रेलवे स्टेशन पर आता है और ऐसे ही विचार में घूम रहता है। तो विचार में घूम रहते रहते वो इधर उधर देखता है तो पटरी पर बहुत सारे ऐसे फूल खिले हुए होते हैं। तो आदमी के मन में ये आता है कि ये फूल ही मैं क्यों ना लोगों को बांटूं। जब मुझे कोई भीख देता है तो मैं ये फूल उसके बदले दे दूंगा। तो वो जाता है और पटरी के पास जो भी फूल खिले हुए होते हैं वो सब वो लेकर इकट्ठा करके आता है और भीख के बदले सभी को फूल देता है। तो उसी से ही उसकी दिनचर्या ऐसी ही रहती है। डेली का रूटीन होता है। वो सुबह आता है, सब पटरी के पास के फूल जो होते हैं वो सब इकट्ठा करके लाता है और सब जो लोग उसको भीख देते थे उसी को फूल दे देता है। तो उससे ये भी महसूस होने लगता है कि जब उसके पास फूल रहते थे तो लोग उसे ज्यादा भीख देते थे, लेकिन उसके फूल जब खत्म होते थे तो लोग भी भीख देना बंद करते थे। तो उसके सोच में आया कि क्यों ना मैं अब फूल ही बढ़ा दूं। पटरी के पास के जो फूल थे वो अब खत्म हो रहे हैं तो मुझे अब क्या करना होगा, फूल ही इकट्ठे करने पड़े। तो उसने क्या किया, तो पटरी के आजू बाजू बहुत ऐसे खुली जगह थी, उसमें उन्होंने क्या किया, फूल के पौधे लगाना शुरू किया। क्योंकि ये जब फूल खत्म हो जाएंगे तो उससे फूल आने लगेंगे और उस फूल से ही मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, लोगों को आनंद दे सकता हूँ। ये सोचकर उन्होंने बहुत ऐसी जगह पर फूल के पौधे लगा दिए। ऐसे एक दिन ट्रेन में वो लोगों को फूल देता था तो वही आदमी फिर से उसे मिल जाता है और उसी आदमी को देखकर
भिखारी फिर से आदमी के पास जाता है और कहने लगता है कि साहब, आपने मुझे पहले ही कहा था कि मैं लेन देन पर ज्यादा विश्वास करता हूँ, तो मेरे पास आपके लिए देने के लिए फूल है। तो आदमी था वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि बहुत अच्छे, तुमने अब देने के लिए मुझे फूल लाए हैं। तो वो क्या करता है, सभी फूल उससे ले लेता है और उसके मूल्य पर उसको भीख में थोड़े फार पैसे देता है और कहने लगता है कि तुम तो अब फूल के व्यापारी बन चुके हो, क्योंकि व्यापार में ही लेन देन होती है। तो वो भिखारी फिर से सोच में पड़ता है कि मैं अब व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक व्यापारी हूँ। मैं तो आज तो खुद को एक भिखारी ही समझता था और भीख के बदले में इस फूल को लोगों को देता रहता था। तो आज मुझे पता चला कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ, क्योंकि व्यापार में ही लेन देन होती रहती है। तो उसी दिन उसको एक खुद को पता लगा कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। वहीं से वह भीख मांगना छोड़ देता है और खुद का बिजनेस खोल देता है। फिर रेलवे स्टेशन पर वो कभी भी भीख मांगने के लिए नहीं बैठता है। फिर 6 महीने के बाद एक ट्रेन में वो सफर करने लगता है। उसी ट्रेन में वो बड़ा आदमी भी उसे दिखाई देता है। वो अब भिखारी नहीं था, वो अब अच्छा व्यापारी बन चुका था। तो वो भिखारी उस बड़े आदमी के पास जाता है और कहने लगता है कि यह हमारी तीसरी मुलाकात है। वो जो पहला व्यापारी था वो सोच में पड़ा कि मैंने तो इस आदमी को पहली बार देखा है और ये मुझे कहता है कि आपसे मुझे तीसरी मुलाकात है। तो वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं है, आप ही बता दो कि कैसे हमारी ये तीसरी मुलाकात है। तो भिखारी मुस्कुराता है और कहने लगता है कि मैं पहले भिखारी था, आपको पता ही है, आपने रेलवे स्टेशन पर मुझे एक बार भीख देने से मना किया था, वही मैं भिखारी हूँ और आज व्यापारी बन चुका हूँ। तो बड़े आदमी को बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे सीख के कारण ये भिखारी से अब व्यापारी बन चुका है। वो बहुत ही मुस्कुराया और कहने लगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। तो भिखारी कहने लगा कि पहले ही मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति का वह नियम बता दिया, उसके कारण मैं आज व्यापारी बन चुका हूँ। हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ दूसरों को देते हैं। लेन देन का वह नियम वास्तव में बहुत काम करता है। इससे मैंने खुद महसूस किया है कि मैं आज तक खुद को सिर्फ अपने आप को भिखारी ही समझता रहता था। इससे ऊपर उठकर मैंने कुछ भी नहीं देखा और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका हूँ। मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तब मैं इतना भटक चुका था कि तब मेरे समझ में आया कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे इतना भीख क्यों देते हैं, क्योंकि वो फूल का ही मूल्य चुका रहे थे। सब लोग मुझसे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहीं नहीं मिलने वाले थे। मैं खुद की नज़र से एक भिखारी था, लेकिन लोगों की नज़र से एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। आपके बताने के कारण मुझे खुद को समझ में आया कि मैं एक अब व्यापारी बन चुका हूँ और तभी से मैंने खुद का एक फूल का बिजनेस शुरू किया और उसी बिजनेस के सिलसिले के कारण मैं दूसरे शहर अब जा रहा हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर पहले व्यापारी को बहुत अच्छा लगा। इस व्यापार के नियम के कारण एक भिखारी ने अपनी सोच बदल ली थी। जो भिखारी खुद को भिखारी ही समझ रहा था वो एक अच्छा व्यापारी बन चुका है। इसलिए अपनी सोच बदल लो और अपनी जिंदगी बदल लो। उस भिखारी की तरह भी हम अपनी सोच बदल सकते हैं और खुद को कुछ बड़ा करने के काबिल बना सकते। ये जो हमने कहानी अब सुनी, ये कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी और उस सोच के कारण ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम कुछ अपने लाइफ में बड़ा सोच सकते हैं। सफलता आपकी ही सोच में छुपी हुई होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। प्रकृति का वास्तव में ही नियम हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें आनंदित रखता है। जैसे ही भिखारी भीख के बदले में सभी को फूल बांटता था, उस फूल के सुगंध के कारण सारा वातावरण बहुत आनंदित हो जाता था। इसलिए अपनी खुद की सोच बदल के देखो, आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी सदा खुश आनंदित रखेंगे। अपनी सोच बदलो और अपनी जिंदगी बदल लो। सफलता आपकी सोच में ही छुपी हुई होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए
अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता की शिखर पर पहुंच जाते हैं। ये कहानी जो है वो हमें ये सिखाती है कि हमें लाइफ में हमारे गोल जो है वो अचीव करने की मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे मेरे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। ये हमारा जो मोटिव है उसकी तरफ हमें चलते रहना है और कोशिश करते रहना है। हमारा ड्रीम, हमारा सक्सेस अपने आप हमें मिल जाएगा।